नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय माई की। आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी को लेकर, लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है उसे लेकर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप सभी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ कार्यक्रम में यहाँ पर माँ बगलामुखी के परम साधक हैं, जो कथावाचक भी हैं और इसके साथ साथ माँ बगलामुखी के परम साधक भी हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, कोई परेशानी है, कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कथा कराना चाहते हैं, या जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उसे लेकर आप दर दर भटक कर थक चुके हैं, तो ये कार्यक्रम आपके सामने इसीलिए आया है ताकि आप अपने जीवन से नेगेटिविटी, समस्या, परेशानियों को दूर कर सके। क्योंकि मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज साबित हो सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर माँ बगलामुखी के परम साधक कथावाचक महाराज भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय माई की। महाराज श्री, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे जब हमने शोज किए हैं, कार्यक्रम किए हैं, कई तरह की बातें हुई हैं। आज मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या आपने शमशान साधना की है? क्योंकि हम शमशान साधना के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। लोग इसे ना, मतलब आजकल के लोग जो है वो ये सोचते हैं कि बहुत छोटी सी चीज़ है शमशान साधना। मैं जानना चाहती हूँ कि शमशान साधना क्या है, और घर में किसी धाम में अगर किसी को साधना करनी है तो वो कैसे कर सकता है? आपका अनुभव कैसा रहा? सभी दर्शकों को जय माई की। ये अनुभव जो है, जब दो मार्ग भगवती बगलामुखी के हैं, एक वाम मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। तो वाम मार्ग की जितनी भी साधनाएं होती हैं शमशान में ही होती हैं। अच्छा। हाँ, मांस, मदिरा, मैथुन इत्यादि का जिसमें प्रयोग होता है। हमारा जो पीठ है, जहाँ से मैं दीक्षित हूँ, जहाँ से मैं दीक्षा लिया हूँ, दतिया पीठ है मेरा। तो जब मेरी दतिया पीठ में गुरुदेव ने दीक्षा मुझे दिया और साधना जब हुई, तो मेरी ज़्यादातर साधना पीठ में हुई। पीठ है, पीठ के बाद वहाँ जो है तब जाकर के एक पहाड़ी है, पहाड़ी में जाकर के बैठा, वहाँ शमशान घाट भी है, एकांत में, वहाँ मेरी साधना हुई। यहाँ की जो साधना होती है, क्योंकि सबसे स्वच्छ स्थान, सबसे गुप्त स्थान और सबसे शांत स्थान जो है वो शमशान माना गया है। अंतिम स्थान है वो। वहाँ स्तब्धता होती है, वहाँ प्रेम होता है, वहाँ एक अजीब सा डर होता है, एक मिठास होती है, एक गहराव होता है, एक ठहराव होता है, एक दिव्यता होती है। वहाँ जब मैं रहा, काफ़ी वर्ष रहा। और जैसे अनुभव, मतलब किस तरह की अनुभव की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के? मतलब जब आप गए, जब आप वहाँ पर साधना कर रहे थे, जी। तो वो कैसा अनुभव था? मतलब क्या क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या आपको कठिनाइयाँ आई, कैसा रहा? कठिनाई, जब आप वहाँ जाओ तो जाने के बाद जब आप वहाँ जब तब करते हो साधना, आप जब करते हो तो हृदय जो है ना, दिल, इसका मजबूत होना परम आवश्यक है, नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा। ये डराने के लिए नहीं, एक रियलिटी है। जब आप शमशान में साधना करते हो, वैसे तो स्तब्धता होती है, शांति होती है, एक सन्नाटा होता है, एक शून्यता होती है, लेकिन वहां की जो शक्तियां हैं, जो भैरवी, भैरव, जो देवियां हैं, जो शिव के गण हैं, वो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द पहरा बना लेते हैं, चारों तरफ से आपको घेर लेते हैं, आपको डराएंगे, आपको हटाएंगे, बस स्पर्श नहीं करेंगे वो। ये साधना, यहाँ की साधना डरावनी होती है, पसीने छूट जाते हैं। वो आभास वो शमशान करा देता है कि मैं कितना दिव्य हूं। कभी कभी तो ऐसी ऐसी दिव्य आवाजें आती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको छूने वाला है, छुएगा नहीं हो, ऐसे लगेगा कि कोई 4-5 अट्टहास करती मधुर मुस्कान तिरछा आपको देखते हुए कई लेडीजें आपको जा रही है, भयंकर सी भयंकर, कोई अजीब सी एक उपहासात्मक हंसी कोई हंस रहा है। ये रात्रि में होता है, 12 के बाद, 12 से 4 के बीच में रात्रि में ये सब घटनाएं होती हैं। कभी किसी की आवाज़, कभी रोने की, कभी हंसने की। किसको बालक रोता है ना, जब छोटा बच्चा होता है,
जैसे रोता है ना छोटे में जब होता है, वैसी आवाज की कई बालक लगता है कि भयंकर उन्हें कष्ट है, रो रहे हैं। फिर कुत्ते रोने लगे। फिर कोई सियार, कोई और उसकी आवाज आने लगी, कई किसी की, कभी किसी की। ये साधक के लिए वो टाइम जो है 12 से 4 का टाइम बहुत ही कठिन होता है। बहुत ही अंदर पत्थर रख करके पूरा अपने आप को मजबूत करके देवी जी आगे बढ़ना होता है। मार्ग बहुत कठिन है। और आप सुनिए, आपके प्रश्न ये होगा कि महाराज जी हम तो करते हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया अभी तक। यही कर रहे हो ना, तो इसलिए नहीं दिया कि आप तो घर में बैठ के कर रहे हो। अब मैं साधक बता रहा है शमशान की और पहाड़ियों की साधना, जहाँ कोई नहीं होता, पत्थर होते हैं सिर्फ। अगर बंधुओं कुछ जीवन में करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, तभी अनुभव ये प्राप्त होंगे आपको। सब छोड़ोगे जब एकांत में जाओगे, अपने आप को समर्पित करोगे, जैसे पुष्प चढ़ा दिया जाता है, जब अपने जीवन को चढ़ा दोगे भैरव और माता रानी के चरणों में, जब एकांत में बैठोगे तो सब दिख जाएगा आपको। फिर आप भी ऐसे लोगों से वार्तालाप करोगे कि हाँ ये होता है। अब फिर से कह दूं कि सब चीजें होती हैं सच्चे गहराई में। एक तो समुद्र को देखना, अब प्रवेश करना उसमें अलग बात है, अलग बात है। स्नान करना और स्नान की बातें करना दोनों अलग बात है। बातें नहीं। अगर कूदना है तो घुसिए, प्रवेश करिए, फिर आप बताइएगा। सब कुछ होता है। ये साधक भगवती को साक्षी मान के बोल रहा है, पॉडकास्ट के लिए नहीं कि आप लोग देखो, सुनो, डरो। नो, ये होता है, तंत्र होता है, और भगवती होती है कि तंत्र बाधा को काट दे। और याद रख लीजिए, लिख लीजिए पेन और कागज से, भगवती का मंत्र अगर किसी चीज को ठीक नहीं कर पाया, बगलामुखी का मंत्र अगर अनुष्ठान किसी चीज को ठीक नहीं करवाया, आई प्रॉमिस यू कहीं भी वो ठीक नहीं हो सकती समस्या। इतनी शक्ति माँ बगलामुखी के अंदर है। महाराज श्री, अब जब शमशान की बात हो ही रही है तो बनारस का जो महाशमशान है मणिकर्णिका, जैसे मैं खुद भी बनारस गई तो मणिकर्णिका मैं खुद गई अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने देखा कि वहाँ लोगों ने उसे अब एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल करते हैं कि लाश वहाँ पर जल रही है तो उसे वायरल कर रहे हैं कि वहाँ लाश जल रही है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या शमशान को टूरिस्ट प्लेस बना देना ठीक है? ये है हिंदुस्तान, मूर्खों की कमी थोड़ी है इधर। हाँ बिल्कुल सही। आप ये बताइए कि मणिकर्णिका जो घाट है, ये दुनिया को बताना चाहूँगा जो भी बनारस गए होंगे। हाँ। मैं तो खैर अब मेरा वहाँ अध्ययन हुआ है, आचार्य मैंने वहीं से किया है। अच्छा। एमए संस्कृत से। अच्छा। वह संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। अच्छा। तो मणिकर्णिका दशाश्वमेध घाट, हाँ। तो क्या चीज़ होती है कि एक आपने नोटिस किया है, ये दुनिया सुने, और साथ में वहाँ आप खड़े होकर के आपको क्या अनुभव हुआ मणिकर्णिका घाट में? मुझे तो सब कुछ बिल्कुल अलग ही लग रहा था। नहीं, मतलब अलग और चीज़ है इसके अलावा, मैं फिर आप गेस करिए क्या चीज़ हो सकता है। मुझे बहुत शांति नजर आ रही थी। शांति आई, लेकिन ये अनुभव नहीं हुआ कि लगता है यहाँ हवन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये हुआ ना, ये सबसे बड़ा अनुभव। अब मैं प्रश्न करता हूँ, कहीं भी चिता जली, एक जली, बदबू आती है कि नहीं? लेकिन वहाँ ऐसा क्यों होता है? वहाँ नहीं आती है, क्योंकि वहाँ शिव जो है, शिव का एक वहाँ त्रिशूल में काशी है। हाँ। नोक में। हाँ। इसलिए वहाँ की मिट्टी नहीं लाई जाती। अच्छा। कुछ भी वहाँ का काशी का नहीं आप ला सकते हो, क्योंकि उसको मोक्ष मिलने वाला है। कोई मिट्टी के साथ कोई जीव आ गया, कोई जंतु आ गया तो मोक्ष उसे नहीं मिलेगा ना, पापी आप बने। हाँ। वहाँ की मिट्टी भी आप नहीं ला सकते हो, वहाँ का जल कुछ भी ज्यादा नहीं, क्योंकि जीव जीवाणु कीटाणु अगर आ गए जो मुक्त मिले। भाई वहाँ का मोक्ष पाने के लिए जब कोई मर के जाता है तो शिव जी कान पे बोलते हैं राम राम, तेरा मोक्ष हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए। काशी में जो मरता है, और जो नहीं मरता तो काशी में जाकर के उसका संस्कार होता है, मणिकर्णिका घाट में। क्यों? वो शिव की नगरी है, शिव का वचन है भोलेनाथ का कि जो यहाँ आएगा, जो मरेगा, मुक्त होगा वो। इसीलिए वहां मुर्दा जलता है लेकिन खुशबू आती है, और
सैकड़ों मुर्दा जलते हैं और ऐसे जलाए और करते रहते हैं, आपने देखा होगा। और इसके बाद पूरा झाड़ू लगा दिए। फिर दूसरा एक मंडी है, वहाँ बड़े बड़े धनाढ्यों के, बड़े बड़े सेठों के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लाइन लगी होती है मंडी जैसे, और हर मुर्दे से लगता है हवन करने की सुगंध आ रही है, हवन हो रहा हो। और वहाँ वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य कि कुछ नहीं इस दुनिया में, कुछ नहीं है। और वहीं एक और घाट है, आगे आप जाइए, हरिश्चंद्र घाट, वहां दुर्गंध आती है। काशी का इतना बड़ा कण कण में शिव का निवास है। जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है, परम पद होता है, जिसकी डेथ होती है, वह मुक्त होता ही है। इस शिव का वचन है, शिव कान पे बोलते हैं। और कभी भी काशी से कोई भी चीज, चाहे वो कोई कुछ भी हो, मिट्टी ही हो, उसको ले करके मत आइएगा। अगर उसके साथ में कोई जीव आ गया तो आपने उसे वंचित कर दिया मुक्त होने से। लोग तो जाते हैं मुक्त होने वहां, इतनी मणिकर्णिका घाट का, जिसको जीवन मृत्यु की सच्चाई को देखना है, वो मणिकर्णिका जाए और देखे कि मुर्दे में भी सुगंध आ सकती है। ये भक्ति का प्रवाह होता है, प्रभाव होता है, ये शिव की कृपा होती है, साक्षात भोलेनाथ की कृपा है। और बहुत अच्छी आपने बात कही, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी कि काशी से आपको कुछ लेकर नहीं बिल्कुल आना है। कभी ना लाइए। हाँ, कभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो वहाँ से जल लेकर आते हैं या वहाँ की मिट्टी लेकर आते हैं। तो मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी बात आपको इस पूरे कार्यक्रम में सुनने को मिली, जानने को मिली कि अगर आप काशी जाते हैं तो वहाँ से आपको आते वक्त कुछ भी लेकर नहीं आना है। क्यों नहीं लेकर आना है वो सब कुछ भी आपको महाराज श्री ने बता दिया है। आप अगर माँ बगलामुखी के परम साधक बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो 23 जनवरी को कार्यक्रम है दीक्षा समारोह का। आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, विदेश में भले ही क्यों ना रहते हो, आप वहाँ बैठ कर भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सभी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। कोई भी बात, कोई भी आपको लग रहा है महाराज श्री से मिलना है, उनसे बात करनी है, तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप सम्मानजनक एक अपॉइंटमेंट बुक करके महाराज श्री से मिल भी सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सवालों के उत्तर भी पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माई।